दोस्तों, अगर आपने भी 2022 और 2025 में आई हुई वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड के लिए अप्लाई किया हुआ है तो एक बार फिर से 2026 में आप सभी कैंडिडेट्स को इसके लिए अप्लाई करना होगा। जिन भी कैंडिडेट्स ने 2022 और 2025 में इसके लिए अप्लाई किया हुआ है। उसके अलावा जिन भी कैंडिडेट्स ने 2022 या 2025 में अप्लाई नहीं किया वो भी इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए भी न्यू वैकेंसी होने वाली है। तो अब यहाँ पे आयोग की तरफ से आपके लिए दोबारा से पोर्टल ओपन हो चुका है री अप्लाई करने के लिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे आपको इसके लिए फॉर्म फिल करना है, क्या क्या प्रोसीजर आपको फॉलो करना है, क्या क्या आपके इंस्ट्रक्शंस होने वाले हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ मिस ना हो पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं कि ये जो वैकेंसी है ये यहाँ पे बताया गया है कि ये क्यों दो तीन बार आ चुकी है। 2 बार पहले आ चुकी है, अभी तीसरी बार फिर से इसके फॉर्म फिल हो रही है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में जब ये वैकेंसी आई थी तो इस पे जो सहायक आचार्य है आपका यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पद का ऑनलाइन विज्ञापन जारी किया गया था, ठीक है। और इसमें 107 सहायक आचार्य बीएड के 107 पद भी सम्मिलित थे। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के जो फॉर्म आए थे उसमें 1017 वैकेंसीज आपकी थी। उसमें फिर ऐड करने को कहा 107 वैकेंसीज आपकी ऐड करने को कही असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड के लिए, ठीक है। जो आपकी जिसकी आवेदन की जो आपकी लास्ट डेट थी वो 2022 थी। फिर इसमें कुछ चीज़ें सुटेबल नहीं थी तो इसमें ये मामला कोर्ट में गया। फिर कोर्ट ने वापस से इसमें कुछ चेंजेस किए। फिर 2025 में वापस से वैकेंसी आपकी रिलीज की गई जिसकी लास्ट डेट थी आपकी 23 जून 2025, ठीक है। ये आपकी लास्ट डेट थी एंड स्टार्टिंग डेट थी आपकी 23 मई 2025। तो 23 मई 2025 से 23 जून 2025 के बीच में इसकी फॉर्म फिलिंग कराई गई थी 2025 में। और फिर उसके बाद कुछ और मामला गड़बड़ हुआ, फिर ये वापस से कोर्ट पे गई और अब वापस से अब आपके लिए ये वैकेंसी रिलीज कर दी गई है। अब वापस से सहायक आचार्य बीएड यानी असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड के 107 पदों के लिए आवेदन होने वाला है। और जिन भी कैंडिडेट्स ने अगर इसके लिए आवेदन किया हुआ है 2022 और 2025 में उनको भी वापस से पुनः आवेदन करना है। आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा उसी से आपको यहाँ पे ओपन करना है अपना एप्लीकेशन नंबर के थ्रू एंड आपका यहाँ पे नया एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा, ठीक है। फीस आपको पे नहीं करनी है। मैं आपको बता दूं जिन कैंडिडेट्स ने 2022 में अप्लाई किया हुआ है या 2025 में अप्लाई किया हुआ है उनको फीस पे नहीं करनी है, लेकिन हाँ आपको फॉर्म फिल करना है। और जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया हुआ है वो अप्लाई करेंगे और उनको फीस भी इसके लिए पे करनी होगी। तो आपका यहाँ पे नया एप्लीकेशन नंबर आएगा जो आपका पुराने एप्लीकेशन नंबर से ही स्टार्ट होगा, वहीं से आपका एप्लीकेशन नंबर जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ओपन होगा। तो अब बाकी चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं कि कैसे कैसे आपको फॉर्म फिल करना है और बाकी प्रोसीजर क्या रहेगा। जो नए कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और जो पुराने कैंडिडेट्स हैं उनको तो पहले से ही इस बारे में पता है। तो अगर मैं बात करूं आपके एप्लीकेशन फॉर्म की स्टार्टिंग की तो 28 अप्रैल से आपके फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो चुके हैं। 27 मई आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो 27 मई से पहले पहले आप इसके लिए अप्लाई कर लीजिएगा। उसके बाद आपके करेक्शन के लिए यानी आपका अगर आपके फॉर्म में कोई भी गलती हो जाती है तो 30 मई तक आप उसमें करेक्ट कर सकते हैं। एंड फी सबमिशन की जो फीस है आपकी वो भी आपकी रहेगी यहाँ पे शुल्क समाधान की, ठीक है। वो आपकी जो रहेगी वो 30 मई रहने वाली है यहाँ पे, हाँ, करेक्शन की। उसके अलावा आपकी जो एग्जाम की डेट है वो अभी आई हुई है। फिलहाल यहाँ पे कहा गया है कि 28 जुलाई 2026 को आपका पेपर कराया जाएगा। अब ये पेपर होता है नहीं होता है ये तो आयोग के हाथ में है क्योंकि 2 बार ये वैकेंसी आके टल चुकी है। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट डेट रहने वाली है। अब बात करेंगे कि कैसे कैसे आपको फॉर्म फिल करना है और बाकी चीज़ें क्या होने वाली है। इंपॉर्टेंट डेट मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। 107 पदों के लिए आपकी वैकेंसी आई हुई है। तो ये है रही आपकी ऑफिशियल वेबसाइट जिस पे जाके आपको अपना फॉर्म फिल करना है। इसी के थ्रू आप अपना फॉर्म फिल यहाँ पे करेंगे। अब बात करेंगे आपके आवेदन शुल्क की यानी एप्लीकेशन फीस की। तो आपको इस फॉर्म को फिल करने के लिए कितने रुपए पे करने हैं मैं आपको वो बताती हूँ। जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको 2000 यानी 2000 रुपये पे करना है। जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको 2000 रुपये फी पे करनी है। ओबीसी को भी यहाँ पे 2000 रुपये फी पे करनी है एप्लीकेशन फीस। एससी और एसटी वाले कैंडिडेट्स को 1000 रुपये फी पे करनी है। यहाँ पे ये आपकी एप्लीकेशन फीस रहेगी जो आपको फी पे करनी होगी।
उसके अलावा यहाँ पे जो फीस है आपको वो ऑनलाइन ही पे करनी है, तो ये आपकी फीस रहेगी और ये उन्हीं को पे करनी है जो अभी पहली बार फॉर्म फिल कर रही हैं। 2022 और 2025 में जो फिल कर चुके हैं उनको फी पे नहीं करनी है, उनको बस सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म वापस से रिफिल करना है एंड आपको नया एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, दैट्स इट। उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। वैकेंसी में बता चुकी हूँ, 107 पदों के लिए आपका ये आवेदन मांगा गया है असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड के लिए। वेतनमान की अगर हम बात करें तो 15,600 से आपका यहाँ पे जो बेसिक पे है वो स्टार्ट होगा एंड 39,100 आपका यहाँ पे तो ये रहने वाला है, ये आपका वेतनमान रहेगा। फॉर्म फिल करने के लिए 62 ईयर्स से ज्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे अधिकतम आयु कही गई है 62 वर्ष से अधिक आयु नहीं होनी चाहिए, यह आपकी अपर एज यहाँ पे कही गई है, इससे ज्यादा एज आपकी नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कुछ यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने होंगे। और कहा गया है कि अगर आप अपना फॉर्म फिल कर लेते हैं तो अभ्यर्थियों द्वारा संशोधन अंतिम रूप से आवेदन सबमिट करने से पूर्व ही किया जा सकता है। अगर एक बार आप सबमिट कर देते हैं फॉर्म तो आपके फॉर्म में कोई भी सुधार नहीं हो पाएगा। ठीक है, सबमिट कर दिया तो उसके बाद आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं, उसके लिए फिर विद्यार्थी खुद ही जिम्मेदार रहेंगे। अब बात करेंगे आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगी गई है आपके लिए या तो आपका साइंस, मैथ, सामाजिक विज्ञान, मानविकी में आपका मिनिमम 55% के साथ आपका स्नातक उपाधि यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, ये आपका है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ ही आपका यहाँ पे आपका एमएड कंप्लीट होना चाहिए मिनिमम 55% मार्क्स के साथ, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो जो मैंने ऊपर आपको सब्जेक्ट बताया कि आपका विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, मानविकी, इसमें आपका होना चाहिए ये मिनिमम 55% मार्क्स के साथ कंप्लीट होना चाहिए। और उसके साथ यहाँ पे एमएड ना मांगा गया है कि आपका शिक्षा शास्त्र में 55% की आपकी स्नातक उपाधि, ये आपका मिनिमम मांगा गया है। साथ ही साथ 55% आपका बीएड में कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपके पास एमएड नहीं है तो आपका शिक्षा शास्त्र विषय में स्नातक उपाधि और बीएड यहाँ पे होना चाहिए मिनिमम 55% मार्क्स के साथ, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी सब्जेक्ट कौन कौन से रहेंगे वो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, ये आपके सब्जेक्ट रहने वाले हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो अगर आपने यूजीसी नेट किया हुआ है, ठीक है, यूजीसी नेट है आपका, उसके अलावा आपकी पीएचडी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगी गई है कि अगर यूजीसी नेट क्लियर किया हुआ है, पीएचडी किया हुआ है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपकी 2 एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगी गई है जो आपके पास होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे विज्ञापन पत्र भरते टाइम कहा गया है कि आप इंग्लिश, हिंदी लैंग्वेज यहाँ पे चूज कर सकते हैं। जो भी आप लैंग्वेज चूज करना चाहें वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। आरक्षण के लिए कहा गया है रिजर्वेशन, ठीक है, रिजर्वेशन अप्लाई किया जाएगा और यहाँ पे रिजर्वेशन के लिए सारी चीजें बताई गई हैं कि किन किन कैंडिडेट्स को मिलेगा, कैसे कैसे अप्लाई किया जाएगा। अब यहाँ पर रिटन एग्जाम से संबंधित कुछ चीजें बताई गई हैं जो आपको फॉलो करनी होगी जब आप पेपर देने जाएंगे, तो कुछ चीजें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी होगी। अब बात करेंगे आपके यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो पहले आपका रिटन एग्जाम होना है, देन आपका इंटरव्यू होना है इस पोस्ट के लिए। रिटन एग्जाम की अगर मैं बात करूँ तो आपका यहाँ पे जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा जो 200 नंबर का यानी 200 मार्क्स का होगा, जिसमें जनरल नॉलेज के एंड जो आपका बाकी चीज़ें रहेंगी उसके यहाँ पे क्वेश्चंस रहेंगे। सामान्य ज्ञान के यहाँ पे 60 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, वैकल्पिक के 140 क्वेश्चंस रहने वाले हैं जो आपका सब्जेक्ट रिलेटेड होगा, ठीक है। ये आपका पेपर रहेगा 200 मार्क्स का एंड 30 मार्क्स का आपका यहाँ पे इंटरव्यू होगा, तो टोटल 230 मार्क्स के अंतर्गत आपका यहाँ पे सिलेक्शन होना है। 200 मार्क्स का आपका पेपर होगा और 30 मार्क्स का आपका यहाँ पे इंटरव्यू होगा। अब इसमें कहा गया है कि जो आपके पेपर है उसमें 30 क्वेश्चंस आपके सामान्य ज्ञान से रहेंगे एंड 70 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट रिलेटेड रहेंगे, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन है, ऊपर जो बताया मैंने आपको मार्क्स है कि सामान्य ज्ञान के आपके 60 मार्क्स रहेंगे, वैकल्पिक के आपके 140 मार्क्स रहेंगे, तो टोटल 200 मार्क्स का ये रहेगा पेपर। क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ तो जनरल नॉलेज के 30 क्वेश्चंस रहेंगे एंड जो आपका सब्जेक्टिव नॉलेज है उसके 70 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का यहाँ पे रखा गया है। टोटल 230 मार्क्स में से आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट है कि आपके यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है इस पेपर में। और उसके बाद अगर आपका रिटन एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है तो इंटरव्यू के लिए आपको अलग से यहाँ पे साइट पे चीज़ें डाली जाएंगी, उसके लिए आपको फिर बुलाया जाएगा।
ठीक है। एंड इंटरव्यू के लिए और रिटर्न एग्जाम के लिए दोनों के लिए एडमिट कार्ड जो है वो आपके रिलीज किए जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पे ही। रिटर्न एग्जाम के सेलेक्ट होने के बाद अगर आप इंटरव्यू के लिए यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो इंटरव्यू के लिए आपको अलग से फीस पे करनी है कैंडिडेट्स, और वो आपको करनी है अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, यानी आप जनरल कैटेगरी से हैं, ओबीसी कैटेगरी से हैं और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, तो आपको 800 रुपी फी पे करनी है इंटरव्यू के लिए। एंड बाकी जो रिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पे 400 रुपये फी पे करनी है इंटरव्यू के लिए। अगर आप सीबीटी यहाँ पे, यानी जो आप सीबीटी नहीं है, अगर आपका रिटर्न एग्जाम यहाँ पे सीबीटी नहीं कहा गया है, रिटर्न एग्जाम जो है आपका लिखित परीक्षा वो क्वालिफाई कर जाते हैं तो इंटरव्यू के लिए आपको ये फी पे करनी होगी। और साथ ही में अगर आप इंटरव्यू के लिए जब जाते हैं तो आपको सारी चीज़ें, ये डॉक्यूमेंट की लिस्ट आपको दिख रही होगी, ये आपको साथ लेके जानी है, जिसमें आपको जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसके भी 2 कॉपी लेके जानी है। तो जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें तो उसका प्रिंट आउट निकाल के रख लें या उसका PDF सेव रख लें, जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो तब काम आएगा। तो आपको वो लेके जाना है। साथ ही में आपका यहाँ पे जो सर्टिफिकेट वगैरह है वो लेके जाने हैं, सबकी 2 कॉपी, आपको 2 प्रति लेके जाने हैं, 2 कॉपीज आपको लेके जानी है। और ये रही आपकी टोटल लिस्ट, सारे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जो आपकी लिस्ट है वो भी रहेगी, जिसमें आपका यहाँ पे ग्रेजुएशन की डिग्री आएगी, ठीक है, और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री आएगी। उसके अलावा आपका यहाँ पे बीएड की डिग्री आएगी, PhD आएगा, आपका नेट का जो रिजल्ट है वो आएगा। तो सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पे होनी चाहिए, वो सारे सर्टिफिकेट्स आपको लेके जाने हैं। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी वाले हैं तो आपको वो सर्टिफिकेट्स भी यहाँ पे चाहिए, रिजर्व कैटेगरी के लिए जो भी सर्टिफिकेट्स बनते हैं। पदों की अगर मैं बात करूँ तो ये आपका विवरण है पदों यानी वैकेंसीज का, 107 पर टोटल आए हुए हैं, जिसमें आपका ये हर किसी महाविद्यालय के अंतर्गत ये पद आए हुए हैं, ठीक है। इसमें महिला महाविद्यालय के लिए भी है, स्व शिक्षा महाविद्यालय के लिए भी, तो सारे पद यहाँ पे आए हुए हैं। और PWBD कैंडिडेट्स के लिए भी है, फ्रीडम फाइटर्स के लिए भी इसमें, या एक्स सर्विसमैन उनको हम बोल सकते हैं, उनके लिए भी यहाँ पे पद आए हुए हैं। टोटल 107 पद हैं आपके यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड के लिए। और ये कुछ आपके इसके अंतर्गत जितने भी कॉलेजेस में ये सीट आई हुई है उसके लिए रहने वाली है। तो यहाँ पे आयोग की तरफ से ये सारे पद आपके आए हुए हैं। बाकी ये था आपका डिटेल नोटिफिकेशन जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से रिलीज किया गया था। बार 2022 और 2025 में वापस से ये पहले से ही ये रिलीज किया जा चुका है और फिर आज 2026 में ये वापस से रिलीज किया गया है। लास्ट डेट आपकी रहेगी 27 मई और 28 अप्रैल से इसके एप्लीकेशन फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो चुके हैं। जो कैंडिडेट पहले फिल कर चुके हैं उनको भी फिल करना है और जिन्होंने फिल नहीं किया है वो भी इसे फिल कर सकते हैं, अगर आपके पास वो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस हैं जो इसके लिए मांगी गई है। फॉर्म फिल करने का जो लिंक है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप डायरेक्टली अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। और जो पुराने कैंडिडेट्स हैं उनको कुछ नहीं करना है, उनको अपना जो एप्लीकेशन नंबर पहले है उससे ही अपना नया फॉर्म यहाँ पे फिल करना है और आपको कोई भी फी यहाँ पे नहीं करनी होगी। और अगर आप यहाँ पे फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो उससे पहले आप नोटिफिकेशन एक बार डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के लिए जो लिंक है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाइए, नोटिफिकेशन डाउनलोड कीजिए, उसे अच्छे से पढ़िए, उसके बाद ही आप फॉर्म फिल करिएगा ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो, क्योंकि आपको वहाँ पे सारी चीज़ें बताई गई हैं कि कैसे कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पे फिल करने हैं। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई जितनी भी इन्फॉर्मेशन आती हैं उनसे कनेक्ट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।